मैं अंशुल त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने शैक्षिक चैनल विविध ज्ञानांशु में। आज हम पढ़ेंगे हमारा पर्यावरण, जो कि कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 के लिए है, का दूसरा पाठ, जिसका शीर्षक है हमारे प्राकृतिक संसाधन। तो बिना किसी देरी के पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। हमारे आसपास स्थित हर वह वस्तु जिसका प्रयोग हम अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, संसाधन कहलाती है। उदाहरण के लिए, जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। पानी या जल एक संसाधन है जिसका उपयोग हम अपनी प्यास बुझाने के साथ साथ नहाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, सिंचाई आदि कार्यों के लिए भी करते हैं। पेड़ पौधे और वनस्पतियां भी एक संसाधन है जो हमारी विभिन्न आवश्यकताओं जैसे कि भोजन, आवास और कपड़ा आदि को पूरा करती हैं। इसी तरह भूमि भी हमें कृषि हेतु उपजाऊ मिट्टी प्रदान करती है तथा तेल, कोयला और गैस यातायात और उद्योगों में ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जो वस्तुएं हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं तथा जिनमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्रकृति के द्वारा यह जैसे उत्पन्न होती हैं उनका हम उसी रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे हवा, जल, सौर ऊर्जा, मिट्टी आदि। स्पष्ट है कि ऐसे संसाधन जिनको बनाने में मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता है, अर्थात ये संसाधन हमें प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। मनुष्य की प्रगति, विकास तथा अस्तित्व प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर है। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों जैसे हवा, मिट्टी, सौर ऊर्जा, पेड़ पौधे आदि का उपयोग करके हम अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके बिना हमारा जीवित रहना संभव नहीं है, जैसे हवा, जल, पेड़ पौधे आदि। इसके अलावा कुछ प्राकृतिक संसाधन ऐसे हैं जो हमारे जीवन को आसान एवं सुखमय बनाने में हमारी सहायता करते हैं, जैसे खनिज पदार्थ, पेट्रोल, डीजल, कोयला आदि। प्राकृतिक संसाधन हमें प्रकृति द्वारा दिए गए उपहार हैं जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। हम प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण इस प्रकार कर सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैविक और अजैविक। जैविक संसाधनों में हम जंतु और वनस्पति इन 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जबकि जैविक संसाधन को हम नवीकरणीय और अनवीकरणीय 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। नवीकरणीय वो संसाधन होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते हैं, जैसे वायु, जल, मिट्टी और सौर ऊर्जा। अनवीकरणीय संसाधनों में खनिज एवं जीवाश्म ईंधन आते हैं। इनका प्रयोग एक बार कर लेने के बाद हम इन्हें दोबारा प्रयोग में नहीं ला सकते। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि सूर्य प्राकृतिक संसाधनों में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पृथ्वी पर समस्त जीवन का आधार है। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत भी सूर्य ही है। यह एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। सूर्य से हमें ऊष्मा मिलती है। सूर्य हमारे दैनिक जीवन में बहुत आवश्यक है। हमारे जीवन में सूर्य की उपयोगिता बहुत ही ज्यादा है। सूर्य जल चक्र को बनाए रखने में, वायुमंडल में वायु प्रवाह बनाए रखने में, जलवायु को नियंत्रित करने में, पौधों को भोजन बनाने के लिए ऊर्जा प्रदान करने में तथा घर में नमी, सीलन को दूर करने तथा कपड़े सुखाने में बहुत काम आता है। इसकी बहुत उपयोगिता है। हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी बनाता है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए आवश्यक है। प्यारे बच्चों, हमारा दूसरा महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है वायु। आप जानते ही हैं कि पृथ्वी के चारों ओर वायु का घेरा है। हम वायु को देख नहीं सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। वायु, जिसे कि हम हवा भी कहते हैं, वायु हर समय हमारे चारों ओर रहती है। वायु हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। भोजन और जल के बिना तो हम कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, परंतु वायु के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। वायु हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हम सांस लेते हैं वो वायु से ही लेते हैं, यानी कि हम जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाती है और हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। हमारा तीसरा प्राकृतिक महत्वपूर्ण संसाधन है जल। जल ही जीवन है। जल अर्थात पानी के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमारे शरीर में लगभग 70% भाग जल का होता है। जल शरीर के रक्त को तरल बनाता है, जिससे शरीर में रक्त का प्रवाह सरलता से होता है। खाना पचाने एवं अनावश्यक पदार्थों को पसीना, मलमूत्र आदि के रूप में शरीर से बाहर निकालने में जल सहायक होता है। इसके अलावा दैनिक जीवन के विभिन्न कार्यों में भी जल की आवश्यकता होती है। चौथा प्राकृतिक संसाधन है भूमि। वायु और जल की तरह भूमि भी हमारे जीवन का आधार है। भूमि ही है जो हमें फल, अन्न, सब्जियां, औषधियां, इमारती लकड़ियां प्रदान करने वाले पौधे और वृक्षों को जीवन का आधार देती हैं। भूमि ही जल तथा खनिजों का भंडार है। खेती एवं वनों के लिए भूमि का होना अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान समय में जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है।
बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि तथा उद्योग धंधों का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधनों को प्रभावित कर रहा है। यदि हम बिना सोचे समझे लगातार प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब हम इनसे वंचित हो जाएंगे। अतः हमें प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को समझना होगा और उनके संतुलन तथा बचाव के उपाय करने होंगे। इस प्रकार हमने जाना कि मानव जीवन, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के विकास में प्राकृतिक संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं, लेकिन ये तभी हमारे लिए लाभकारी होंगे जब हम इनके संरक्षण के लिए निरंतर जागरूक रहेंगे तथा उचित उपाय करते रहेंगे। उम्मीद है आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम आपसे मिलेंगे इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय। जय जय श्री राधे।